सरकार दे नाल चौथे गेड़ की मीटिंग हुई है जिहदे विच साडियां बहुत सारियां जिहड़ियां हमारी समस्याएं जैसे MSP की गारंटी लेने की थी, किसानों की कर्ज मुक्ति की बाकी थी, अभी स्वामीनाथन सिफारिशों की थी, WTO की बात अभी पीछे थी, उसके सब मांगों के ऊपर चर्चा आज हुई है। लेकिन एक बात पे मतलब अच्छी जो सरकार ने हमें एक प्रपोजल दी है, ये मैं समझाना चाह रहा हूँ आपको। एक सरकार की ओर से हमें MSP को लेकर प्रपोजल आई है और वो जो प्रपोजल आई है उस प्रपोजल में ये बात कही गई है कि दालें, मक्का और कपास, इन सभी फसलों का पूरे देश के अंदर जितना भी उत्पादन होता है ये केंद्र की 2 एजेंसियों के द्वारा इनकी पूरी फसल की MSP जो तय की जाएगी उसके ऊपर खरीदी की जाएगी और उन्हीं ही जो एजेंसीज हैं केंद्र की, उन्हीं के द्वारा हमारे साथ लिखित में उनका कॉन्ट्रैक्ट लिखा जाएगा हमारे साथ कि ऐसा ऐसे मतलब उनका फैसला हुआ है। बाकी बात पंदेर साहब बताएंगे। देखिए, जैसे डलेवाल साहब ने बताया कि अभी कर्ज मुक्ति के ऊपर और C2+ 50% जो डॉक्टर स्वामीनाथन जी का फार्मूला उनके ऊपर, और जो हमने लिखा था गन्ना C2+ 100% उनके ऊपर, और बहुत सारी अन्य मांगों के ऊपर अभी वार्ता करके निष्कर्ष निकालना बाकी है। और जो MSP के ऊपर जो मंत्री महोदय ने आपको बोल के भी प्रस्ताव दिया है, तो ये प्रस्ताव ला रहे हैं, ये एक बात ये आई है, तो उसके ऊपर हम लोग अपने फोरमों में विचार विमर्श करेंगे और जो माहिर हैं उससे भी राय लेंगे कि जो प्रपोजल आई है वो देश हित में, किसान मजदूर के हित में, खेती सेक्टर में हित में क्या सही है क्या गलत है, उसके ऊपर निर्णय बाद में करेंगे। या तो कल सुबह होगा या शाम को या परसों सुबह सब बातें हो जाएंगी। और जो मंत्री महोदय ने भी कहा भी जो मांगे रह रही हैं उनके ऊपर सरकार भी जाकर विचार चर्चा करेगी, ठीक है। और तीसरी बात भी इसीलिए पहले तो और था, जब सरकार कुछ बात के ऊपर विचार विमर्श करने के लिए सोच रही है, कुछ बात अपने आप से बोल दी है, इसीलिए आज 18 में 19-20 का समय मिलेगा। और दूसरा जो हमारा कार्यक्रम है 21-11 बजे वो उधर जो दिल्ली जाने का कार्यक्रम है वो स्टैंड बाय है, वो हम क्लियर करते हैं, ठीक है ना। 21 को 11 बजे हम अपने दोनों फोरमों में विचार कर लेंगे। अच्छा होगा, सरकार भी और हम भी पूरा जतन करेंगे भी मिल बैठ के ये मसलों का हल हो जाए। अगर किसी कारणवश ऐसा ना हो सका, फिर सरकार से आग्रह करेंगे भी हमें पीसफुली ढंग से दिल्ली जाने दिया जाए, ठीक है। पहले मेरी बात तो पूरी होने दे रहे हो। और तो मैं भी उन्हीं कर रहे हैं, मैं ही कर रहे हैं, तो पंजाबी बोल लो, हिंदी कर लो यार, तो हम लोग अपनी विचार विमर्श जो है 19-20 को करेंगे, नहीं तो 21 को 11 बजे पीसफुली ढंग से आगे जाने का निर्णय हमारा है। जनाब बैरिकेड लगे पीसफुली किवें रहूगा ਉਹ ਦੱਸੋ ਪਹਿਲਾਂ। ਇਹ ਕੱਲ 2 ਦਿਨ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾਵਾਂਗੇ ਪੀਸਫੁਲ ਕਿੱਦਾਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਗੱਲ ਇੰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਵੀ
ਸਾਰੇ ਆਏ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕਹੀ ਗਿਆ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਾ ਆਪਾਂ ਅਜੇ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ, ਆਪ ਕਰ ਲਈਏ। ਬੰਦੇਰ ਸਾਹਿਬ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੱਸਿਓ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਹਿੰਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਆਪ ਪੰਜਾਬੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਆ ਗਈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਦੱਸੋ, ਹਾਂ ਦੱਸੋ, ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਕੱਲ। ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ ਕਿ ਨਹੀਂ? एक मिनट ਚਲੋ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। हजे दो हरियाणा बंदे दे दो बुलारे प्लीज ਪਰ ਅਗਰ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਮਾੜਾ ਬਰੀਫ ਤਾਂ ਕਰ ਦਿਓ ਮੀਟਿੰਗ। ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਬਰੀਫ। कर देना ਮੈਂ ਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਸੁਣੋਗੇ ਤਾਂ ਹੀ। ਫਰਮਾਓ ਜੀ, ਫਰਮਾਓ। ਜਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦੇ ਦਈਏ ਯੈਸ ਨੋ ਚ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤਸੱਲੀ ਹੋ ਜੇ। ਯੈਸ ਨੋ ਚ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਤਰਕਣਾ ਹੀ ਜਵਾਬ ਹੁੰਦੇ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ ਹਜੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਬਾਕੀ ਆ, ਔਰ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਹਜੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਬਾਕੀ ਆ। ਐਮਐਸਪੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੰਤਰੀ ਰੱਖ ਕੇ ਗਏ ਆ, ਇਹ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ 19 ਤੇ 20 ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਆ। ਕੇਂਦਰ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਆ, ਉਹ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜੂ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ 21 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 11 ਵਜੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋ ਵੀ ਅਗਰੇ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਆਸ ਇਹ ਰੱਖਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਹੁਣ ਦੂਜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਬੰਦੇਰ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਇਹ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ 4 ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਪਹੁੰਚਾਓਗੇ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ? ਕੱਲ ਵੀ ਪੀਸੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ ਜੀ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ, ਪਰਸੋਂ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ। ਬੰਦੇਰ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਇਹ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਠੀਕ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗਿਆ? ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਆ, ਕੀ ਠੀਕ ਆ ਕੀ ਨਹੀਂਗਾ, ਚਰਚਾ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੇ।